हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का फिर से सक्सेस क्लासेस गच्छई में स्वागत है। और मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका नाम ग्राफ है। ठीक, आज यकीन मानिए कि एक क्वेश्चन बताएंगे हम और आपका ग्राफ क्लियर। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इस बात को यकीन मानिए कि आज ग्राफ एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। शुरू से लास्ट तक देखिए। प्रश्न है आपका अध्याय 3 का उदाहरण 4। ये उदाहरण है, बहुत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको चलिए हल किया जाए। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x जोड़ 3y बराबर 6 और 2x घटाओ 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। सबसे पहले हमको एक, कल मैं मैथ बता चुका हूं इस टाइप का, कि पहले उसको संगत और असंगत, हमें पहले सबसे पहले संगत असंगत ज्ञात करनी है कि ये जो दिया गया समीकरण युग्म है संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तभी हमको ग्राफ बनाना है। चलिए सबसे पहले इसको हम जांच करेंगे कि संगत है या असंगत है। तो जांच करने के लिए मैं बताया था कल कि समीकरण युग्म को a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 तथा a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। तो कल मैं इसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, तो आइए उसी फॉर्मूला के तहत पर सबसे पहले इसको हम देखेंगे। a1 यानी कि यहां पे पहले लिख लीजिए। चलिए समीकरण को पहले लिख लेते हैं कि x जोड़ 3y बराबर 6 2x घटाओ 3y बराबर 12। ठीक है, चलिए इसको छांटे। पहले a1 बराबर 1, b1 बराबर 3, c1 बराबर 6, a2 बराबर 2, b2 बराबर घटाओ 3, c2 बराबर 12। देखिए अब a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2। चलिए एक लाइन में निकालते हैं। b1 बटे b2 बराबर 3 बटे घटाओ 3 यानी कि घटाव 1। यहां देखिए c1 बटे c2 बराबर 6 बटे 12 यानी कि 1 बटे 2। देखिए कल मैंने बताया था a1 बटे a2 1 बटे 2 और b1 बटे b2 घटाव 1। क्लियर हो गया। चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। देखिए तो यहाँ पे 1 बटे 2 और यहाँ पे घटाव 1। a1 बटे a2 का वैल्यू 1 बटे 2 और b1 बटे b2 का वैल्यू घटाव 1। यहाँ पे बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो कल हम बताए थे कि इस कंडीशन में ये
इसका जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन होंगे, दो रेखाएं जो मिलेंगी प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक, तो चलिए, अतः हम लिख देंगे यहां पे कि अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक, संगत है, संगत है। और संगत है तो देखिए यहां पे संगत है, जांच करना था सबसे पहले हमको कि संगत है या असंगत है, तो यानी कि संगत है। जब संगत है तो यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब हमें क्या करनी है, इस मैथ को ग्राफ बनाना है। तो चलिए आपको हम ग्राफ बनाना सिखाते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, यकीन मानिए एक बार में, आज एक ही मैथ, मैं ग्राफ का मैथ अब लेकर नहीं आऊँगा, एक मैथ सिर्फ, और एक मैथ बताऊंगा, आपका पूरा ग्राफ क्लियर। चलिए तो इसको हम बताते हैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, x जोड़ 3y बराबर 6, ये आपका समीकरण 1 हुआ। और चलिए पहले इसको हल करिए, यानी कि x बराबर 6 घटाव 3y। अब देखिए x बराबर 6 घटाव 3y। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू कुछ भी, यानी कि 1 2 0 3 -1 -2 कोई भी संख्या यहाँ पे लेने के लिए पहले हम फ्री है एकदम। तो यानी कि अब चलिए लिखेंगे क्या कि y का मान 0 लेते हैं, 0 रखा। देखिए यानी कि x बराबर 6 घटाव 3y या x बराबर 6 घटाव 3 गुने 0 या x बराबर 6 घटाव 0 या x बराबर 6। ठीक, देखिए और करेंगे क्या, यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मान, x का 6, x का 6 कब, जब y का मान मैंने क्या रखा था 0। देखिए y का मान 0 तो x का आया 6। एक और पुनः y का मान देखिए 0 मैंने रख दिया। अब 0 के अलावा कोई दूसरी संख्या, ठीक, 1 2 3 कोई भी हो, और 3y। देखिए 6 घटाव 3y, कोशिश कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एक जब 0 मैंने ले लिया, 0 जब ले लिया, एक बार में मैं बोला हूं कि ग्राफ क्लियर, जितना नियम होता है, जितना इसका सिस्टम है, सारा सिस्टम आज इसी मैथ में, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब 0 मैंने ले लिया तो ये नहीं कि अब इसके तुरंत 0 के बाद एक नहीं लेंगे हम, थोड़ा हट के लीजिए, बढ़ के लीजिए, 2 3 4, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 खंदा लिया हूं इसलिए बोल रहा हूं। y का मान, अब देखिए 0 रख दिया है पहले मैंने, अब 1 नहीं 2 नहीं, चलिए 3 रखते हैं। y का मान 3 रखा, तो देखिए फिर से x बराबर 6 घटाव 3y
या x बराबर 6 घटाओ 3 गुने 3 या x बराबर 6 घटाओ 9 या x बराबर घटाओ 3। ठीक, x बराबर घटाओ 3, x का मान यहाँ पे घटाओ 3 आया कब? जब y का मान मैंने क्या रखा था 3। ठीक, कोई यहाँ पे 3 4 हल करवा देंगे, हल निकालेंगे, लेकिन मैं सिर्फ दो हल के सहारे हम ग्राफ बनाएंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कि 2x घटाओ 3y बराबर 12, ये हुआ आपका समीकरण 2। यहाँ पे इसको हम पक्षांतर करेंगे कि 2x बराबर 12 जोड़ 3y या x बराबर 12 जोड़ 3y बटे 2। ठीक, ये विदाउट बट्टे का था और यहाँ पे आपका बट्टा मिल गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा इससे थोड़ा ये कठिन होता है। यहाँ पे हम फ्री थे, कुछ भी रख सकते थे, 1 2 3 -1 -2 0 कोई भी संख्या रखेंगे, लेकिन यहाँ पे अब कोई भी संख्या रखने पर नहीं होने वाला है। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेट करके रखना है आपको। देखिए जैसे अब y का मान देखिए, पहले दिमाग में कैलकुलेट कीजिए कि यहाँ पे 3 है। यदि यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, कोई लड़के यहाँ पे फंस जाते हैं, सोचते हैं कि जब समीकरण 1 में 0 रख दिया है तो ये दूसरा समीकरण है, यहाँ पे मैं 0 ले सकता हूँ, 0 नहीं 3 नहीं 3 भी ले सकता हूँ। ये नहीं, ये समीकरण दूसरा था और ये समीकरण अब दूसरा है। 0 हम ले सकते हैं, 0 से थोड़ा इसको देखिए, यदि 0 रखते हैं तो 3 गुने 0 यानी कि 0 और 12, तो 12 0 12 2 छक्के 12, आपका 0 यहाँ पे सही है। तो y का मान 0 रखा यानी कि x बराबर 12 जोड़ 3y बट्टे 2 या x बराबर 12 जोड़ 3 गुने 0 बट्टे 2। ठीक, या x बराबर 12 जोड़ 0 बट्टे 2 यानी कि 12 बट्टे 2 6। इसके लिए भी एक ब्लॉक बना लिया मैंने। यहाँ x यहाँ y। ठीक, x का मान 6 कब? जब y का मान 0। ठीक, पुनः y का मान, अब देखिए 0 मैंने रख दिया है, लेकिन अब थोड़ा 1 रखिए, 1 रखते हैं तो 3 गुने 1 3 अब 12 3 15 जो कि 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 किसी हालत में नहीं होगा। ठीक, 2 पे चलिए, 3 दूनी 6 12 6 18 2 9 में 18। ठीक, कोशिश कीजिए, 0 रख दिया तो एक माइनस में भी चलते हैं, 4 रखते हैं, यदि 3 रखेंगे तो 3 के 9 12 9 21 नहीं विभाज्य है। अब 4 रखते हैं तो 3 चौके 12 12 12 24 24 बटे 2, तो 12 वहाँ प्लस ग्राफ के लिए आपका बड़ा मान है। कोशिश करना है हमें क्या कि 5 6 7 8 तक लगभग ग्राफ में वैल्यू, इसमें इससे ज़्यादा नहीं लें। तो 24 तो 12 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम -4 रखेंगे
तो -4 रखेंगे तो 3 चौके 12, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 घटेगा तो 0, 0/2 यानी कि 0। चलिए -4 हमारा सही रहेगा। y का मान -4 रखा। देखिए अब x बराबर 12 जोड़ 3y/2 यानी कि या x बराबर 12 जोड़ 3 गुने घटाव 4/2 या x बराबर 12 घटाव 12/2 या x बराबर 0/2 यानी कि 0। देखिए x का मान 0 कब? जब y का मान मैंने क्या रखा है -4। ठीक, और इसके बाद अब ग्राफ, कैसे ग्राफ, इसको कैसे ग्राफ, तो आइए अब इसको ग्राफ देखिए कैसे, इसको ग्राफ पे कैसे इसको दर्शाएंगे। ये आपका समीकरण 1 का बिंदु है और ये समीकरण 2 का है। ठीक, यहां देखिए x का अधिकतम मान 6, इसमें भी 6 है, y का मान 3, y का मान -4 है। ठीक, तो यहां सबसे पहले देखिए x का मान अधिकतम 6 है, तो बराबर दूरी पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर आइए, x का मान -3 भी है, तो इधर जितना दूरी यहाँ से यहाँ उतना ही दूरी 1 2 3 4, एक बढ़ा के लेते हैं, यानी कि ये 1 ये 2 3 ये 0 4 5 6 7 x एक्सिस है। ठीक, घटाव 1 घटाव 2 घटाव 3 घटाव 4। अब देखिए y का मान जोड़ 3 यानी कि कम से कम 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये y अक्ष, और y का मान यहाँ देखिए घटाव 4, तो बराबर दूरी पे चारों चतुर्थांश हर पार्ट में ये आपका बराबर होना चाहिए। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इस बिंदु को बारी बारी से ढूंढेंगे। यहाँ पे हम x का मान 6 यानी कि 6 कहाँ है, x का मान 6 जोड़ 6 घटाव 6 नहीं है, जोड़ 6, देखिए तो 6 यहाँ पे है, तो जब x का मान 6 तो y का मान 0, तो y का मान 0, ये 0 x के लिए भी है y के भी लिए है, तो इसलिए यहाँ पे बिंदु मेरा यही हो गया। ठीक, यही बिंदु है, इसको हम लिख भी लेंगे 6 0 6 0। ठीक, अब देखिए
x का घटाव 3, x अक्ष मेरा ये है, तो x वाले इस पे ढूंढेंगे, घटाव 3, y का मान 3। तो देखिए यहाँ पे यदि आप ग्राफ बनाएंगे, आपके पास ग्राफ का पन्ना है, तो वहाँ पे सीधी लाइन आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको नज़र आएगी वो लाइन। तो यहाँ से ठीक ऊपर जाना है, कहाँ तक, ये 3, और इधर से भी लाइन नज़र आएगी ठीक यहाँ पे। देखिए x का घटाव 3 और y का भी +3। देखिए यहाँ ये बिंदु हुआ, तो ये लिख लेंगे, पहले x का लिखते हैं घटाव 3, y का 3। अब क्या करेंगे, आपके पास स्केल होगा, उस स्केल से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे, ठीक। देखिए और करेंगे क्या, ये समीकरण 1 था, कहीं पे लीजिए, यहीं पे x जोड़ 3y बराबर 6, इस पे लिख देंगे, ठीक। इस प्रकार से अब इसका भी x का 6 y का 0, x का 6 y का 0, तो कहने का मतलब कि यही बिंदु उसमें भी है। और जो खास कर ये एक और बात, जो कॉमन होंगे 6 0, तो वो आंसर भी वही होता है, क्योंकि वो दोनों बिंदु सेम है। देखिए x का 6 y का 0 यही था, और x का 6 y का 0 यही है। और दूसरा बिंदु है कि x का 0 तो y का घटाव 4, y का घटाव 4, यानी कि यहीं पे सीधे देखिए ये बिंदु है, यहाँ पे भी मैं लिख दिया कि 0 घटाव 4, ठीक। अब इसको हम फिर से, जैसे इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाए थे, उसी प्रकार अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे। चलिए देखिए, इस पे समीकरण 2 यानी कि 2x घटाव 3y बराबर 12, यानी कि जहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वही बिंदु समीकरण का हल होता है, ठीक। यानी कि हम अब कह सकते हैं कि x बराबर कितना, देखिए x वाले को x अक्ष पे यानी कि 0, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6। देखिए ये 0 है, 0 दोनों के लिए है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बिंदु जहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद की हैं उस बिंदु का निर्देशांक कितना है, ये x का यहाँ 6, ये 6 किसका मान है, x का, तो यानी कि x बराबर 6 और y बराबर, और यहाँ से y, तो y के लिए कहाँ आना पड़ेगा, देखिए y अक्ष पे यानी कि 0, ठीक। ये आपका आंसर हुआ। जहाँ तक अब हम समझते हैं कि ग्राफ तो आपका क्लियर हो चुका होगा। यदि इसके बाद भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर यहाँ पे थोड़ा फिर से एक बार बताइए, तो कोशिश करेंगे हम। टेलीग्राम से मेरा जुड़िए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।